कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। 139 दिनों के पश्चात बहुत लंबे समय के लिए वक्री प्रभाव में थे, तो जब ये मार्गी हो जाएंगे तो इस चाल का जो प्रभाव है वृष राशि का जो जातक है, 2 नंबर राशि का जो जातक है, उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले काल से संबंधित जानकारी ले लेते हैं। शनिदेव 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। आगे बढ़ते हुए शनिदेव 28 फरवरी 2025 दिन होगा शुक्रवार, शाम को 7:06 से 9 अप्रैल 2025 दिन होगा बुधवार, प्रातः 5:03 तक शनिदेव 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में बने रहेंगे, अस्त प्रभाव में आ जाएंगे। तीसरा प्रभाव शनिदेव 29 मार्च 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 11:01 पर शनिदेव 12 नंबर राशि पर गोचर करेंगे, मीन राशि पर आ जाएंगे। तो मीन राशि पे आते ही घर बदल जाएगा, घर बदलती दृष्टियाँ बदल जाएंगी। तो हम जो चर्चा करेंगे मार्गी प्रभाव की, वह चर्चा करेंगे आने वाले 5 महीनों की। 2024 में नवंबर और दिसंबर, और आने वाले 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च। कुल मिला के अगर देखा जाए तो धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान जैसे क्षेत्रों में हमारे को शुभता देखने को मिल सकती है। ये 5 महीने हैं। वक्री को समझते हैं, अस्त को समझते हैं और मार्गी को समझते हैं। वक्री का अर्थ यह है कि जहाँ पर हमारे को ग्रह से अमुक कार्य के फल की प्राप्ति के लिए हमारे को जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ग्रह एक प्रकार से थोड़ा सा मुख मोड़ के बैठा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। मार्गी होने का मतलब है कि हमारी तरफ उसका मुख हो गया है, अब वो हमारे पे थोड़ा सा डिटेल्ड जो है एनालिसिस कर पा रहा है ग्रह। ध्यान रखिएगा, ये चेतना के स्तर के आधार पर वक्री और मार्गी काम करते हैं। स्कैनिंग विद्या ने जो हमारे को सिखाया, यानी चेतना अगर मूल आधार में अटकी हुई है तो सारे ग्रह काम करेंगे, और चेतना उठकर मान लीजिए ऊपर आ गई है, महर लोक तक आ गई है या जन लोक तक चली गई है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है इस कलयुग में, फिर ये ग्रह वगैरह कोई चीज़ें काम नहीं करती हैं, क्योंकि चेतना का स्तर ही नहीं है मूलाधार पर। जो पृथ्वी तत्व में ज़्यादा अटका हुआ है उस पर ही ग्रही ऊर्जा ज़्यादा काम करती है। अब समझिए कि ग्रह अस्त हो गया। अस्त होने का क्या मतलब है कि अस्त होने का मतलब यह नहीं है कि सत्ता चलेगी ग्रह की। स्कैनिंग विद्या में अस्त होने का मतलब है कि ग्रह ने अब आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके हाथ में डिसीजन पावर दे दी है, और थोड़े समय के लिए अपनी जो सीट है वह थोड़ी देर के लिए ऐसा निर्णायक स्थिति बना दी है कि आपके हाथ में दे दी है कि अब आप लो, देखो आगे बढ़ो। यह चीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है जिनके बृहस्पति बड़े उत्तम चल रहे हैं लगन कुंडली में, यानी बृहस्पति यानी कि बड़प्पन यानी मैच्योरिटी। तो वह जो काल होता है वह सबका ध्यान रखते हुए बड़े उत्तम डिसीजन लेते हैं। और प्रार्थना रहेगी हमेशा, मैं यही समझाता हूँ कि ये बृहस्पति और शनिदेव दोनों मिरर प्लैनेट्स हैं। बृहस्पति के दर्शन करोगे तो पीछे शनिदेव मिलेंगे, शनिदेव के दर्शन करोगे पीछे बृहस्पति देव खड़े हुए मिलेंगे। अब बृहस्पति देव चल रहे हैं वक्री, यानी उन्होंने एक प्रकार से अनुशासन का डंडा हाथ में उठाया हुआ है। आपको भी प्रेरणा दे रहे हैं कि कार्यों की सिद्धि कई बार ऐसे मार्गों से भी करनी पड़ती है। सारे टूल्स आपको क्लियर होने चाहिए, साम, दाम, दंड और भेद। प्रार्थना रहेगी कि इस बात को समझिएगा कि जब शनिदेव या कोई भी ग्रह वक्री होता है, केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में उसके पास एक दृष्टि और अतिरिक्त आ जाती है अपने से एक भाव पीछे देखने की, और वो जब भी अपने से एक भाव पीछे देखता है तो वह उस भाव को निखारने का प्रयास करता है। यहाँ पर शनिदेव वृष राशि की जो ये कुंडली बनती है गोचरी आधार पर, इसमें भाग्य सेक्शन को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे थे।
भाग्य सेक्शन को इम्प्रूव करने का प्रयास यही है कि जो भाग्य के साथ नहीं मिल पाता था, जो ऊर्जा के तार नहीं जुड़ पाते थे, उनको साधने का प्रयास करवा रहे थे शनिदेव। और अब जब वह दृष्टि हट चुकी है और शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, तो शनिदेव जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान की पूर्ण सिद्धि के लिए, कर्म क्षेत्र की पूर्ण सिद्धि के लिए थोड़ा सा संघर्ष होकर गुजरना पड़ेगा और बड़ी उपलब्धता आपके हाथ में लगेगी। या ये कहिए कि शनिदेव जब तक वक्री प्रभाव में बने हुए थे तो करा गया संघर्ष है, अब मार्गी होते ही उसके रिजल्ट भोगने का समय आ चुका है। और जहाँ जहाँ शनिदेव पहले देख रहे थे किस आधार पर, वक्री आधार पर, वहाँ संघर्ष बहुत ज़्यादा बना हुआ था। अब संघर्ष लगभग आधा हो जाएगा मार्गी होते ही। इस आधार पर भी कि आपने उत्तम कर्म क्या किए हैं और आपकी चेतना का स्तर कहाँ पर है, यानी संकल्प कितना आपका तेज़ है, आपको स्वयं के ऊपर कितना विश्वास है कि हाँ मैं अमुक कार्य जो है कर सकता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने उत्तम परिश्रम करा है, मेरा इतने वर्षों का अनुभव है। इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि ग्रह जो है गोचरी आधार पर मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। शनिदेव आपके 10th सेक्शन पे बैठे हुए हैं, 10th सेक्शन पर मार्गी हो जाएंगे, तो आपका जो भी कर्म क्षेत्र है, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उसको एक नई दिशा प्राप्त होगी। जिन जातकों को ये लगता है कि हमने व्यापार और जॉब में थोड़े से बदलाव करके बहुत बड़ी गलती कर ली थी, गर्मियों में इस वर्ष हमने मई जून के आसपास ये चेंज करा था और हमारे को बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है बढ़ गया था, वह संघर्ष बढ़ा नहीं था, बल्कि इस आधार पे कहा जा सकता है कि आपके अंदर बहुत तेज़ी से प्रभावित होने का एक दुर्गुण छुपा हुआ है, वह सामने प्रकट होकर आया था। अगर आपने इसको साध लिया है, इस पर थोड़ा सा सीधा चलने का प्रयास करा है, तो आपको समझ में आएगा कि मात्र जैसे जलवायु परिवर्तन से थोड़ा सा स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट पड़ता है, शरीर भी प्रतिक्रिया करता है, उसी प्रकार से हमारे जो एक प्रोग्रेस कहीं किसी क्षेत्र पे छिपी हुई है, तो वहाँ पर कई बार ग्रह हमारे को ज़बरदस्ती भी ले जाने के लिए मानसिक अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो मात्र वह एक मानसिक प्रभाव था, सोच में और ज़्यादा सोच डालने की और सोच से कुछ नया बनाने की जो आदत बनी हुई थी, वह उसका प्रभाव था। असल में तो ग्रह टूल है, यह आपको संवारने का प्रयास करता है। 3 प्रभाव और समझेंगे कि शनिदेव यहाँ तक तो आपको सिद्धि प्रदान करेंगे कर्म क्षेत्र की। आपको कर्म क्षेत्र फलित हो जाएगा, कर्म क्षेत्र आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, ये ध्यान रखिएगा। और पहली जो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वह आपका जो उत्तम भविष्य आपके निवास स्थान से कहीं दूर छिपा हुआ है, वह अब आपके सामने प्रकट हो जाएगा, या उससे संबंधित जानकारी है, उससे संबंधित लोग हैं, वह आपके सामने आ जाएंगे। किस आधार पर? इस आधार पर कि जब तक शनिदेव की वक्री दृष्टि यानी 12वीं दृष्टि पड़ रही थी सीधे तौर पर आपके भाग्य स्थान पर, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि जहाँ पर आती है, स्वयं की राशि की, तो उसका प्रभाव जो है मार्गी होने के पश्चात अब देखने को मिलेगा। जो मैंने प्रार्थना करी नहीं कि जहाँ वक्री दृष्टि से देखेंगे उस स्थान को निखारने का प्रयास करते हैं, और सीधा प्रभाव आपके भौतिक सुख पर पड़ेगा, सीधा प्रभाव आपकी निजी प्रसन्नता पर पड़ेगा। यह जो आने वाले 5 महीने हैं, यह आपके बहुत अच्छे जाएंगे। इस आधार पर आपको अपनी चंद्र कुंडली बहुत अच्छे से क्लियर और लगन कुंडली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये गोचर आधार पे कुंडली, ये आपकी कोई निजी कुंडली नहीं है। निजी कुंडली आपके ऊपर ज़्यादा वर्क करती है और उस आधार पर गोचर कुंडली काम करती है, ध्यान रखिएगा। 4थे स्थान पर शनिदेव की दृष्टि पड़ना, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि यह दृष्टि 7वीं दृष्टि है, और 7वीं दृष्टि के साथ साथ यह जो स्थान है यह सूर्यदेव का स्थान है। सूर्य और शनि को आप इस आधार पर जानिएगा कि जो स्वभाव जो है, शत्रुता का जो स्वभाव है, वह तत्व के आधार पर है, यानी अंधकार है एक क्षेत्र और एक क्षेत्र है प्रकाश, तो दोनों का मिलन संभव नहीं है। लेकिन अगर अंधकार ज़्यादा व्यापक होगा तो ही जो है एक छोटा सा दीपक जो है उसकी वैल्यू हो जाती है।
सूरज के सामने छोटा सा दीपक है, वह फीका पड़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह आपकी चेतना का स्तर है, ये आपके सोचने का ढंग है कि आप स्थितियों को किस प्रकार से हैंडल करते हो, क्या विचार प्रकट करते हो, किस घटना से क्या प्रतिक्रिया बाहर लेके आते हो। तो मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है, मैं हमेशा स्कैनिंग के पैनल से हमेशा जितना पॉजिटिव निकल सकता है वो पॉजिटिव निकाल के ही आपकी सेवा में बताता हूँ कि हमारे को नेगेटिविटी की बात ही नहीं करनी है। हमारे को हमेशा यह सोचना है कि कोई भी कार्य अगर विपरीत दिशा में भी जा रहा है तो इसमें भी क्या अच्छा हम कर सकते हैं। इस एटीट्यूड को बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। यानी कि कुल मिला के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है ये आपको निखारने का प्रयास करेगी। किस आधार पर? कर्म क्षेत्र के पे जो मार्गी ऊर्जा का जो प्रभाव पड़ रहा है शनिदेव का, यानी आपका चौथा स्थान है जो सुख स्थान है, यह मजबूत होगा। किस आधार पर? शनिदेव की मार्गी चाल के आधार पर। अब जैसे विवाह के क्षेत्र में मैंने प्रार्थना करी और धन के क्षेत्र में मैंने प्रार्थना करी, तो यह जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ये 8 नंबर लिखा हुआ है, ये मंगल देव का स्थान है। और मंगल देव जो चल रहे हैं अभी जो है वो नीच प्रभाव में चल रहे हैं। कहने का भाव क्या चीज़ है? कहने का भाव यह है कि कई बार हमारे को वह काल भूल जाते हैं कि हम इतने वर्ष पहले यह कार्य बड़े बाएं हाथ से हम कर लेते थे, बाएं हाथ की छोटी उंगली से कर लेते, और आज समय ऐसा आ गया है कि समय ने हमारे को ऐसे द्वारों पर लाके खड़ा कर दिया कि हम एक याचक की भांति हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हो गया है। देखिए, इस बात को समझिएगा कि ये बहुत सरल विषय नहीं है कि हम जो है शनिदेव की सारी क्रियाओं को समझ चुके हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो समझ जाएगा वो बखान नहीं करेगा, और जो बखान कर रहा है उसको कुछ पता ही नहीं है। यही मूल है। कहने का अर्थ यह है कि शनिदेव के द्वारा जब भी विपरीत परिस्थिति पैदा करी जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं बीज छुपा होता है, जो कि भविष्य में जिसमें से अंकुर बाहर आएंगे, पौधा आएगा और बड़ा पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा। वह यह ज्ञान करवा पाए कि आपका असल सुख कहाँ पर छिपा हुआ है। बहुत तेज़ी से सम्मुख व्यक्ति से इम्प्रेस होकर जो आप अपनी व्यापार की नीतियों में, अपना जो कर्म क्षेत्र है उसकी नीतियों में बहुत तेज़ी से फ़र्क लेकर आते हो, तो यह जो बहुत तेज़ी वाले जो फ़र्क हैं ये शनिदेव की प्रकृति में नहीं आते हैं। और बहुत तेज़ी वाले जो फ़र्क हैं ये कहीं दर्शाते हैं कि राहुदेव बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, और राहुदेव पे शिकंजा कसने के लिए जो मानसिक स्थितियां शनिदेव उत्पन्न कर रहे हैं, आप उनको कितने लेवल तक, कितने स्थायी रूप में अंदर तक ग्रहण कर पाते हो। यानी जो ये 10वीं दृष्टि पड़ रही है, अब ये मार्गी प्रभाव से आपके घर में हर महीने आने वाला जो धन है इसकी शुभता बढ़ाएगी। वह दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू कर देगा। किस आधार पर? शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? कर्म क्षेत्र के आधार पर। किस आधार पर? इस आधार पर कि कर्म क्षेत्र की उपलब्धता के लिए आपने क्या वह लेसन लर्न कर लिया है जो शनिदेव ने आपको लेसन लर्न कराया है, जो आपके प्रारब्ध में छिपी हुई ऊर्जा थी, जो वो बाहर प्रकट हुई, जो आपको सिखाने के लिए थी कि कर्म क्षेत्र की मजबूती ऐसे ऐसे होगी। सरलता से अच्छे और बुरे का, सही और गलत का, अपने और पराये का जो ज्ञान शनिदेव ने करवाने का प्रयास करा है, उसका निचोड़ आपके पास अनुभव के तौर पर कितना आप साथ में लेकर चलते हो, यह डिसाइड करेगा कि अब आने वाले 5 महीनों में जो शुभता है, वह जो प्राकृतिक शुभता जो आपके पास आ रही है, उसको अपने कर्मों से कितने आगे तक आप बढ़ा लेते हो और आगे बढ़ जाते हो और ऊंचा उठना शुरू कर देते हो। ध्यान रखिएगा, शनिदेव मार्गी होने का मतलब है कि शनिदेव से संबंधित जितनी ऊर्जाएं हैं, जितने आशीर्वाद हैं, जितने स्थायी फल हैं, उस क्षेत्र में जो हमारे द्वारा करा जा रहा परिश्रम है अब वह लगभग आधा होगा। और आधा होने का मतलब है कि फल जो है आपके पास आना शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, इस गणना में मत पड़िएगा कि अमुक विद्वान से हमने यह सुना कि अब मार्गी हो गए, अब सारे कष्ट खत्म। जब तक ये चमड़ी रहेगी, आत्मा जागृत है, जब तक इस पंचभूत शरीर में, तब तक जीवन जो है वो सुख दुख जो है, खट्टा मीठा सुखद, छाए धूप, ये चलती रहेगी। संघर्ष के माध्यम से यह संघर्ष को मार्ग बनाते हुए जो आगे बढ़ रहा है वह शनिदेव का बहुत प्रिय बच्चा बना रहता है, ये ध्यान रखिएगा।
और प्रार्थना रहेगी मूल शनिदेव कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर्म को ऐसे मत समझिएगा कि हमारे को सामने वाले से हमेशा हाथ जोड़ के ही निवेदन करना है। शनिदेव हर प्रकार के टूल भी सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शनिदेव ज़्यादा इम्प्रेस कब होते हैं कि जो आप पे आश्रित बना हुआ है, परिवार का कोई भी जन है, आपकी धर्मपत्नी है, आपकी संतान, आपके माता पिता हैं, बुज़ुर्ग हैं, समाज में कोई वर्ग ऐसा है जिनको हमेशा सहायता की जरूरत पड़ती है, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, यह आपकी धन की कुंजी को इकट्ठा करवा देता है शनिदेव के आशीर्वाद से। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा वृष राशि का विषय। शनिदेव मार्गी होने के पश्चात क्या क्या शुभता लेकर आए के जीवन में। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं